Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Hijabi Halima. Today I have a very interesting story. लेकिन उससे पहले that we move on to the story, I have a small request. Please, guys, I really need your support. And in order to support me, you just have to subscribe my channel, like and share. And one more thing, जब आप लोगों के मैसेज मुझे आते हैं that you find me an inspiration and my video had helped you and motivated you to start wearing hijab, this is it. मुझे सिर्फ यही चाहिए था. And I really hope and I really wish कि जो हिदायत आपको मेरी वीडियो से मिलती है, if my videos are helping you to get closer to your Lord, to get closer to your Creator, I really hope and I really wish that this hidayat will be the zariya of my maghfirat in the akhirat. And even आप भी इस नेकी का ज़रिया बन सकते हैं. आपको सिर्फ मेरी वीडियोस को लोगों तक पहुंचानी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. Okay, thank you very much and keep supporting me. Let's move to the video. So this story is Nasu's sincere repentance. So Nasu was a woman-like man. He had a very thin and delicate body like woman, and he hardly had any facial hair. तो मतलब बियर्ड भी नहीं आती थी, जिससे कि उसने उसकी बॉडी का एडवांटेज उठाया. और वो क्या करता था कि वो बाथ में जाके लेडीज़ का मसाज करता था, जिससे वो प्लेजर भी गेन करता था. और वो इसका वाहिद सोर्स था फॉर द लाइवलीहुड. कई बार नसू को लगता था कि वो गलत कर रहा है, और उसने कई बार अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करी, लेकिन हर बार वो अपना वादा तोड़ देता. तो एक बार क्या हुआ कि रानी उस बाथ में आई. बाथ यानी कि एक कम्युनिटी बाथ है, जिसको हमाम भी कहते हैं. तो उस हमाम में सारी जो लेडीज़ होती हैं उस वक्त में जो होती थी, वो इकट्ठे बाथ लेती थी. तो एक बार रानी की बेटी बाथ के लिए आई. उसने मसाज भी करवाई नसू से. लेटर शी फाउंड आउट शी लॉस्ट हर डायमंड रिंग. जब उसको पता चला, उसने उसी वक्त ऐलान करा दिया कि सब सर्च करें उसको, और सब ढूंढने लग गए और कहीं उस डायमंड रिंग का खबर नहीं मिला. बाद में जो रानी की मेड थी, उसने आके नसू को खबर दी, क्योंकि लास्ट टाइम मसाज तुमने किया था, हो सकता है कि तुम्हारी भी छानबीन हो. ये सुनकर नसू थोड़ा घबरा गया. वो एक कोने में गया और उसने बारगाह इलाही में अपने दिल से सच्ची तौबा की और अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैं बेशक अपने हुलिया का ज़रूर फ़ायदा उठाता हूँ, लेकिन मैं बहुत नेक हूँ. मैं वादा करता हूँ कि अगर रानी की खोई अंगूठी मिल जाएगी तो मैं ये काम छोड़ दूँगा. बस उसकी दुआ कबूल ही हुई थी कि अचानक से शोर हुआ कि रानी की खोई हुई अंगूठी मिल गई. अब नसू उन सब से रोते हुए विदाई ली और वो अपने घर चला गया. कई दिन तक वो घर में रहा और बात में नहीं आया. तो रानी ने उसको बुलावा भेजा, लेकिन नसू ने हाथ और सरदर्द का बहाना दे के कहा कि मैं नहीं आ सकता. लेकिन बाद में नसू को लगा कि अगर वो इस शहर में रहेगा तो वो हर बार मना तो नहीं कर सकेगा, मजबूरन उसे जाना पड़ेगा. तो उसने डिसाइड किया कि उसने जितने भी पैसे कमाए हुए थे उस मसाज की कमाई से, उसने सारे गरीबों को बांट दी और वो शहर छोड़कर हिली एरियाज़ में जाके बस गया. वो हिली एरियाज़ में पहुंचा ही था कि एक दो दिन बाद एक उसने बफेलो देखी जो कि कहीं से छूट कर आई थी. वो वहाँ आके उसने घास खाना शुरू कर दिया. तो नसू ने उसको बांध के रख लिया और कहा कि अगर इसका मालिक इसको ढूंढते हुए आएगा तो मैं उसको उसके हाथ में पकड़ा दूंगा. लेकिन उसका मालिक तो खैर आया नहीं. लेकिन कई दिनों बाद एक कैरावन आया वहाँ पर, जो कि अपना रास्ता भटक गए थे और काफ़ी प्यासे थे. उन्होंने आके नसू को देखा और नसू से उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमें पानी पिला दीजिए. तो नसू ने उन सब को उस बफेलो के मिल्क पिलाई. उनकी जब प्यास बुझी तो उन्होंने पूछा नसू से कि हमें यहाँ से शहर जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता बताइए. तो नसू ने उनको शॉर्टकट रास्ता बताया. नसू की मेहमान नवाजी से वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने इनाम के तौर पे नसू को कुछ पैसे दिए. नसू ने क्या करा कि वहीं उन पैसों से एक कुआं खोदा और फिर उसी काम में लग गया. जो भी भटकता रास्ता या कोई भी होता तो वो नसू उनको उस कुएं का पानी पिलाता और उनकी मदद करता. धीरे धीरे उस हिली एरिया में एक गांव बसना शुरू हो गया और सब के सब गांव वाले नसू के इस नेचर से बहुत खुश थे कि नसू लोगों की मदद करता है. किसी तरह ये बात राजा को पता चली. राजा ने कहा कि मुझे नसू से मिलना है. उसने एक लेटर भिजवाया
कि मुझे नसू से मिलना है, लेकिन नसू ने कहा कि मैं बिज़ी हूँ, मैं आ नहीं सकता। ये सुनकर राजा और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि नहीं, मुझे तो मिलना है। और उसमें जितने भी दरबार में लोग थे वो सब कहते थे कि हाँ हाँ, नसू इतना अच्छा इंसान है, हमें मिलने जाना चाहिए। बस जैसे वो मिलने जाने लगे, अल्लाह ने मालिकुल मौत को इशारा दिया और राजा की जान ले ली गई। अब क्योंकि राजा उस वक्त नसू से मिलने जा रहा था, तो जितने भी लोग उस दरबार के लोग थे वो भी उनके साथ शामिल थे। उन सब ने डिसाइड किया क्योंकि राजा काफ़ी इम्प्रेस था नसू से, तो नसू को ही राजा बना देना चाहिए। अब नसू ही राजा है। उसी की बेटी से शादी की। धीरे धीरे नसू ने एक बहुत ही अच्छा अदलो इंसाफ शहर में शुरू किया और लोग बहुत खुश रहने लगे। अचानक एक आदमी आता है दरबार में और नसू से कहता है कि काफ़ी सालों पहले मेरी एक बफेलो गुम गई थी और मैंने उसे काफ़ी ढूंढा, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं। तो दरबार में लोग सब हंसने लगे कि ये कैसी बात है। तो नसू ने खड़े होकर कहा कि हाँ, वो बफेलो मेरे पास है और आज मैं जो भी हूँ उसी बफेलो की वजह से हूँ। तो उसने इस ट्रेजर को कहा कि जाए और जितना आधा मेरी दौलत है वो इस आदमी को दे दी जाए, इस मालिक को, बफेलो की मालिक को दे दी जाए। तो उस आदमी ने कहा, ना तो मैं कोई इंसान हूँ, ना ही वो बफेलो कोई इंसान है। हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और हम तुम्हारी तौबा की आजमाइश के लिए आए थे। और फिर वो वहाँ से गायब हो गए। तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा और आपको क्या लगता है कि नसू की तौबा किस तरह से काम आई? मेरे नज़रिए में जब आप कोई चीज़ अल्लाह की पसंद के लिए करते हैं तो अल्लाह आपको उसकी आपकी उम्मीद से भी बढ़कर नवाजता है। जब आप उसको खुश करना चाहते हैं तो अल्लाह आपको आपकी खुशी से भी ज़्यादा खुशी से बख्शता है। नेकी करें और दरिया में डालें। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।